दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल नहीं आया कि क्या कोई इंसान सिर्फ एसआईपी के जरिए इन्वेस्टिंग करके करोड़पति बन सकता है? आजकल हर जगह यही सुनाई देता है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालो, एसआईपी करो, लॉन्ग टर्म सोचो। पर क्या किसी ने कभी आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिखाए हैं जहां किसी ने सच में एसआईपी से अपनी जिंदगी बदल ली हो? देखिए, अप्रैल 2025 के डेटा के मुताबिक 1,25,00,000 से भी ज्यादा भारतीयों ने अपनी एसआईपी बीच में रोक दी, जबकि उसी दौरान सिर्फ 46 लाख नए इन्वेस्टर्स ने शुरुआत की। और इसका सबसे बड़ा कारण था मार्केट की वॉलेटिलिटी और टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव, जिससे लोगों का भरोसा हिल गया, लोग डर गए। कई लोगों ने सोचा अब मार्केट नीचे जा रही है, एसआईपी को रोक देते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि यहीं से असली वेल्थ बनने की शुरुआत होती है। मैं हूं अनीश और इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा 3 ऐसे रियल इन्वेस्टर्स से जिन्होंने नॉर्मल लाइफ जीते हुए सिर्फ एसआईपी इन्वेस्टिंग से अपनी पूरी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दी। इस वीडियो के लिए मैंने कई हफ्तों तक रिसर्च की है, तो प्लीज मेरे इस मेहनत को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज आप जानेंगे 3 आम भारतीयों की कहानी जिन्होंने सिर्फ सिंपल इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ बनाई। मेरा मिशन है इस चैनल के जरिए 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, ताकि वो अपने जीवन का पहला 1 करोड़ खुद बना सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको इन तीनों इन्वेस्टर्स की कहानी सुनाऊंगा। एक है असम के साइंटिस्ट, एक है दुबई बेस्ड बिजनेसमैन और एक है मुंबई के प्रोफेशनल। तीनों का मार्केट एक ही था, फंड्स भी लगभग एक जैसे थे, पर रिजल्ट्स पूरी तरह से अलग थे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बाकी के 97% लोग नहीं कर पाते। देखिए, पहली कहानी है डॉक्टर अरुण बोरा की, जो 57 ईयर के साइंटिस्ट हैं असम से। 2001 में उनके एक दोस्त ने कहा म्यूचुअल फंड ट्राई करो। उन्हें कोई नॉलेज नहीं थी, पर उन्होंने दोस्त की बात मानकर 5,000 रुपए फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड में डाल दिए और फिर वो भूल गए। सचमुच वो पूरी तरह से भूल गए। और 4 साल बाद जब उन्हें पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट चेक किया तो देखा कि वो रकम तो काफी बढ़ चुकी थी। तभी उन्हें समझ आया फॉरगेट एंड ग्रो स्ट्रेटेजी कितनी ताकतवर होती है। उसके बाद उन्होंने बीच बीच में इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन 2010 से उन्होंने डिसिप्लिन के साथ हजार रुपए की 2 एसआईपी शुरू कर दी। फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड, जिसमें ऑलरेडी उनके 5,000 रुपीज इन्वेस्टेड थे और थोड़े बहुत वो करते रहते थे। उसके अलावा HDFC फ्लेक्सी कैप फंड में 2013 में उन्होंने इन एसआईपीज को 2,000 रुपए तक बढ़ा दिया। हर साल उनकी जब कमाई बढ़ती गई तो उन्होंने एसआईपीज भी बढ़ाते गए। धीरे धीरे उन्होंने 6 एसआईपीज बना ली और आज वो 16,000 रुपए महीने का इन्वेस्ट करते हैं बिना कभी बंद किए। उनका कहना है मार्केट गिरे तो डरने की जगह खुशी होती है, क्योंकि मैं ज्यादा यूनिट्स खरीद पाता हूं। बीच में उन्होंने डायरेक्ट स्टॉक्स ट्राई किए, पर उन्हें महसूस हुआ उसमें टाइम और मेहनत बहुत चाहिए, इसीलिए फोकस फिर एसआईपी पर रख दिया। उनका एक रिग्रेट है कि काश मैंने कुछ साल पहले शुरुआत कर ली होती। आज उनके पास करोड़ों का कॉर्पस है, बेटी की एजुकेशन और अपनी रिटायरमेंट दोनों के लिए। अगर आप भी डिसिप्लिन और धैर्य रखेंगे तो रिजल्ट खुद बोलेंगे। ये थी पहली कहानी। दूसरी कहानी है मनीष खन्ना की, जो मुंबई के रहने वाले हैं। 1995 में बिजनेस के लिए दुबई शिफ्ट हो गए थे। 2005 में उनकी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने सोचा उसके फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने 2 एसआईपी शुरू कर दी, 5,000 रुपए से कोटक ब्लू चिप फंड और सुंदरम मिड कैप फंड में। उनका गोल बिल्कुल साफ था, जब बेटी 18 साल की होगी तो ये पूरा पैसा उसी को देंगे। 2014-15 में बिजनेस में मंदी आई, उनके कैश फ्लो कम हो गया, लेकिन उन्होंने अपनी एसआईपीज को बंद नहीं किया। कहा बेटी का सपना बीच में नहीं रुक सकता। आज वही एक एसआईपी 20 लाख रुपए से 1,09,00,000 रुपए की बन चुकी है और उनकी बेटी आज लंदन में फाइनेंस और अकाउंटिंग पढ़ रही है, उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से। उनका एक पछतावा है, उन्होंने कभी अपनी एसआईपीज को स्टेप अप नहीं किया। वो कहते हैं हर साल 5 से 10% बढ़ाता तो रिटर्न्स और भी ज्यादा होते। दोस्तों, ये है सीधा सबक, हर साल एसआईपी बढ़ाना उतना ही जरूरी है जितना एसआईपी शुरू करना। तीसरी कहानी में सुमित 26 साल की उम्र में पहली बार नौकरी करने लगे। शुरुआत में उन्होंने वही पारंपरिक इन्वेस्टमेंट किए, पीपीएफ, LIC, NSC, यूलिप, क्योंकि सब यही करते थे। 2005 में उन्होंने म्यूचुअल फंड्स के बारे में सीखा और हजार रुपए की 2 एसआईपी शुरू कर दी, फ्रैंकलिन ब्लू चिप और HSBC लार्ज कैप फंड में। 2007 में उन्होंने थोड़ा रिस्क लिया और सुंदरम मिड कैप फंड में एक और एसआईपी जोड़ दी। फिर 2011 में उन्होंने फ्रैंकलिन ब्लू चिप से फ्रैंकलिन ग्रोथ फंड में स्विच कर दिया बिना अपनी एसआईपी को बंद किए, और यहीं से उनकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ बहुत तेज हो गई। सुमित का गोल बिल्कुल साफ था, मुझे कोई सरकारी पेंशन नहीं मिलेगी तो रिटायरमेंट खुद बनाना होगा। उन्होंने एक नियम बनाया, हर सैलरी इंक्रीमेंट का 50% सीधा एसआईपी में जोड़ेंगे और सिर्फ 20% अपने लाइफस्टाइल पर खर्च करेंगे। आज वे 50,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं 12 अलग अलग एसआईपीज में, और इसका नतीजा 26 साल की डिसिप्लिन के बाद एक मल्टी करोड़ पोर्टफोलियो बनेगा। सुमित कहते हैं एसआईपी सिर्फ पैसे नहीं बढ़ाती, ये आपके अंदर धैर्य और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी बनाती है, जो कि बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं इन तीनों करोड़पतियों से सीखने वाले लेसन की। लेसन 1 है पेशेंस पेज ऑफ। एसआईपी में 2-3 साल वोलेटिलिटी रहती है, पर 10 से 15 साल बाद वही मार्केट स्मूथ हो जाती है। लॉन्ग टर्म
में टाइम आपकी मदद करता है। लेसन नंबर 2, बाय मोर व्हेन मार्केट फॉल्स। जब मार्केट नीचे हो एसआईपी बंद नहीं करनी, बल्कि हो सके तो उसे बढ़ा दो, क्योंकि उसी समय आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं और आगे चलकर ज्यादा वेल्थ देती हैं आपको। लेसन नंबर 3 है स्टेप इट अप। हर साल सैलरी बढ़े तो एसआईपी भी बढ़ाओ। 5%, 10%, ये 50%, जितना भी संभव हो आपसे। लाइफस्टाइल नहीं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। बस इन्हीं 3 सिंपल आदतों से कोई भी आम इन्वेस्टर करोड़पति बन सकता है। अब आपको वो सारी स्ट्रैटेजीज पता हैं जिनसे ये तीनों एसआईपी करोड़पति बने। पर याद रखिए, स्ट्रैटेजी जानना काफी नहीं है, उसे लागू करना सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग गलत फंड चुनते हैं, गलत टाइमिंग करते हैं और फिर कहते हैं एसआईपी काम नहीं करती। मैंने अपने चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है जिसमें बताया है कि कौन सा फंड चुनना चाहिए, कितनी अमाउंट से एसआईपी शुरू करनी चाहिए और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। मैं इस चैनल के साथ एक मिशन पर हूं, 1 लाख लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देना, ताकि वो भी अपनी पहले करोड़ की मंजिल तक पहुंच सकें। अगर आप भी इस मिशन से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताएं आप हर महीने कितनी एसआईपी करते हैं। और अगर नहीं करते तो आपको कौन रोक रहा है यार। याद रखिए, सीखना जरूरी है लेकिन अमल करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। Until next time, stay invested, stay financially wise. Thank you.